गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 चैप्टर हमारा कौन सा चलेगा आज? प्रकाश। कौन सा चलेगा? प्रकाश। कल के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। कल हमने क्या पढ़ा था? कार्य पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कार्य पढ़ा था। कार्य का एक फॉर्मूला हमने देखा था, W बराबर एफ एस। W बराबर एफ एस। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, ये हमने फॉर्मूला देखा था। और अगर हम थीटा के अकॉर्डिंग बात करें तो कार्य का जो फॉर्मूला हमने देखा था वो क्या था? एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा इंटू एस। एफ कॉस थीटा इंटू एस। और इसमें दो कंडीशन लेकर चलेंगे हमने। एक तो थीटा बराबर क्या लेकर चले थे? 0 डिग्री। क्या लेकर चले थे? 0 डिग्री। और एक में हम थीटा बराबर कितना लेकर चले थे? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में जो कार्य हुआ था, इस कंडीशन में जो कार्य हुआ था वो तो क्या था? ऋणात्मक। क्या था? ऋणात्मक। और इस कंडीशन में जो कार्य हुआ था वो क्या था? धनात्मक। क्या था? धनात्मक। ये थोड़ा बहुत हमने कल किसके बारे में पढ़ा था? कार्य के बारे में पढ़ा था। आज हमारा नया चैप्टर शुरू है, प्रकाश। कौन सा? प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में देखते हैं। प्रकाश कह देते हैं, लाइट कह देते हैं जिसको। लाइट कह देते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। तो प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा, प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा ही कहलाती है प्रकाश ऊर्जा। क्या कहलाती है? प्रकाश ऊर्जा। अब एक शब्द कभी कभार हमारे सामने आ जाता है जिसका नाम है फोटोन। क्या नाम है? फोटोन। इस शब्द के बारे में देखिए, फोटोन। फोटोन का मतलब क्या होता है? फोटोन का मतलब होता है ऊर्जा के बंडल। ऊर्जा के बंडल। ऊर्जा के बंडल जिनके रूप में, ऊर्जा के बंडल जिनके रूप में प्रकाश गति करता है उन्हें ही क्या कहते हैं? फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन। यहीं से एक शब्द देख लीजिएगा, फोटोन वर्ड यूज होता है। तो फोटो वर्ड जहां भी आपके सामने आएगा, फोटो वर्ड जहां भी आपके सामने आएगा, इसका हम एक अर्थ लेकर चलेंगे और जिसका अर्थ हमको क्या लगाना है? प्रकाश। क्या लगाना है? प्रकाश। जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, एक शब्द आता है हमारे सामने बायोलॉजी में, हाइड्रोफोबिया। हमारे सामने बायोलॉजी में वर्ड कौन सा आता है? हाइड्रोफोबिया। रेबीज एक रोग होता है, उसमें हाइड्रोफोबिया वर्ड आता है। तो इस शब्द को तोड़कर देखते हैं इसका अर्थ क्या निकलता है। तो इसको हम तोड़ते हैं, ये होता है हाइड्रो और ये होता है फोबिया। क्या होता है? फोबिया। हाइड्रो वर्ड जहां भी आ जाए तो हमें अर्थ क्या लेकर चलना है? जल। क्या लेकर चलना है? जल अर्थ इसका लेकर चलना है। फोबिया वर्ड जहां भी हमारे सामने आ जाए इसका अर्थ क्या लेकर चलेंगे? डर। क्या लेकर चलेंगे? डर। तो हाइड्रोफोबिया वो रोग होता है जिसमें रोगी को पानी से डर लगता है। किससे डर लगता है? पानी से डर लगता है। वैसे ही फोटो वर्ड लेते हैं। फोटो का मतलब क्या हुआ? प्रकाश। तो एक शब्द लेकर चलते हैं यहाँ पर, फोटोफोबिया। क्या लेकर चलते हैं? फोटोफोबिया। फोटो वर्ड जहां भी हमारे सामने आ जाएगा उसका हमको अर्थ क्या लेना है? देखो, फोबिया वर्ड तो सेम हो गया यहाँ पर। तो फोबिया का मतलब तो हम क्या लेकर चले? डर। क्या लेकर चले? डर। और फोटो वर्ड जहां भी हमारे सामने आ जाएगा उसका हमें एक ही अर्थ निकालना है जिसे हम कहते हैं प्रकाश। क्या कहते हैं? प्रकाश। तो फोटोफोबिया एक ऐसा रोग होता है, एक ऐसा मेंटल डिसीज होता है, ये मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें रोगी को किससे डर लगता है? प्रकाश से डर लगता है। किससे डर लगता है? प्रकाश से डर लगता है। और हाइड्रोफोबिया एक ऐसा रोग होता है जिसमें रोगी को किससे डर लगता है? पानी से डर लगता है। तो हम पढ़ क्या रहे थे? प्रकाश। प्रकाश क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा। क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश शब्द जहां भी आएगा हमारे सामने एक वर्ड आएगा फोटोन। क्या आएगा? फोटोन। फोटोन क्या होता है? ऊर्जा के वो बंडल, ऊर्जा के वो बंडल जिनके रूप में प्रकाश क्या करता है? गति करता है, उन्हें कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन। अब प्रकाश से जुड़ी कुछ घटनाएं देख लेते हैं। हमारी बुक में ज्यादा तो नहीं बताया है पर जितना बताया है उतना देख लेते हैं हम। घटनाओं के नाम बता देता हूं, फिर उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, प्रकाश से जुड़ी मुख्य घटनाएं। प्रकाश से जुड़ी मुख्य घटनाएं। प्रकाश से जुड़ी मुख्य घटनाएं। पहला हो गया परावर्तन। पहला क्या हुआ? परावर्तन। दूसरा होता है अपवर्तन। दूसरा क्या होता है? अपवर्तन।
तीसरा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तीसरा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चौथा होता है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। पांचवा होता है प्रकीर्णन। पांचवा होता है प्रकीर्णन। छठा जो हम पढ़ेंगे वो होता है ध्रुवण। क्या होता है? ध्रुवण। ये मुख्य घटनाएं हैं, ये प्रकाश से जुड़ी हुई क्या है? मुख्य घटनाएं। ठीक है, पहला परावर्तन, फिर अपवर्तन, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर वर्ण विक्षेपण, फिर प्रकीर्णन, फिर क्या हुआ? ध्रुवण हुआ। तो ये और अगर और देखें तो हम व्यतिकरण। व्यतिकरण, ठीक है, ये प्रकाश से जुड़ी हुई मुख्य घटना है। तो इनमें से हम पहला पढ़ते हैं। पहला क्या है? परावर्तन। क्या है? परावर्तन। परावर्तन के बारे में देखते हैं हम थोड़ा सा। तो परावर्तन के लिए जो शब्द काम में आता है, परावर्तन के लिए जो शब्द काम में आता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। परावर्तन के लिए जो वर्ड काम में आता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। अब परावर्तन के बारे में देखते हैं। परावर्तन कौन सी घटना है? तो परावर्तन के लिए हमें एक चाहिए चमकदार सतह। परावर्तन के लिए हमें क्या चाहिए? एक चमकदार सतह। तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है? एक चमकदार सतह। और प्रकाश की घटनाओं को समझने के लिए एक बिल्कुल सीधी लाइन हमें खींची जाती है जिसे हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। तो आप समझते हैं प्रकाश की घटना को, परावर्तन को समझते हैं। साधारण शब्दों में अगर मैं बात करूं तो प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर, प्रकाश का किसी चमकदार या चिकनी सतह से टकराकर अधिकांश प्रकाश का उसी दिशा में वापस लौट जाना क्या कहलाता है? परावर्तन। क्या कहलाता है? परावर्तन की घटना को समझते हैं। ये कोई क्या है? चमकदार सतह है। ये हमने काल्पनिक माना है। क्या माना है? काल्पनिक माना। ये क्या है? अभिलंब। तो कोई प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश की किरण कहीं से आ रही है, ठीक है। आने वाली किरण को कहा जाता है आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या कहा जाता है? आपतित किरण। आने वाली किरण सतह से टकराई और सतह से टकराकर ऐसे निकल गई, ठीक है। सतह से टकराई, कोई भी प्रकाश की किरण चमकदार सतह से टकराती है और अधिकांश प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। दिशा काम में नहीं लेना है, दिशा तो चेंज हो गई, तो माध्यम लगा में है, तो माध्यम में लौट जाती है। टकराकर जाने वाली प्रकाश की किरण को, टकराकर जाने वाली प्रकाश की किरण को क्या बोलते थे हम? परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण, चमकदार सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और ये क्या ले ली हमने? चमकदार सतह। और ये क्या लिया है हमने? अभिलंब। अभिलंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। अब इधर देखो, आपतित किरण ने अभिलंब के साथ जो कोण बनाया वो होता है आई। क्या होता है? आई। आई को हम बोलते हैं आपतन कोण। आई को हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण। टकराकर जाने वाली किरण ने विलंब के साथ जो कोण बनाया वो होता है आर। क्या होता है? आर। इसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। इसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। आने वाली किरण ने विलंब के साथ जो कोण बनाया आपतन कोण, टकराकर जाने वाली किरण ने विलंब के साथ जो कोण बनाया वो परावर्तन कोण। तो दो कोण हो गए हमारे सामने, कोण आई और कोण आ। ये हुई प्रकाश की घटना जिसका नाम है रिफ्लेक्शन या परावर्तन। अब इसके दो नियम, इस घटना के क्या है? दो नियम है। पहला नियम देखिए, पहला नियम क्या होता है? पहला नियम होता है कि कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर, या फिर मैं ये कहूं कि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान बराबर होता है परावर्तन कोण के। आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। ये पहला नियम है। किसका नियम है? परावर्तन का। पहला नियम क्या है? कोण आई बराबर कोण आर, मतलब जितना मान इस कोण का होगा उतना ही मान इस कोण का होगा। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा जो रूल आता है परावर्तन का, रिफ्लेक्शन का, दूसरा नियम परावर्तन का क्या है? आने वाली किरण, आने वाली किरण का क्या नाम है? आपतित किरण। और अभिलंब, और ये जाने वाली किरण, टकराकर जाने वाली किरण, ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दूसरा नियम हमारा ये है कि आपतित किरण,
आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। दो नियम पढ़े हमने सिर्फ। पहला नियम क्या था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा नियम क्या था, आने वाली किरण अभिलंब और टकराकर जाने वाली किरण का जो तल है वो क्या होता है, वो तीनों एक ही तल में होते हैं। ये छोटी सी घटना थी परावर्तन। दो इसके क्या थे, नियम थे। परावर्तन को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन। क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन। ओके।